सर सब के सब मिले हुए हैं सर, सब के सब मिले हुए हैं, इसलिए कि बिहारी हैं लोग, इसलिए कि उत्तर भारतीय है सर। और उत्तर भारत में आकर के नरेंद्र मोदी जी आप बनारस में वोट मांगिएगा, वोट मांगिएगा बनारस में, और उत्तर भारतीयों के खून से होली खेलिएगा आप। काहे गए लोग बाहर? इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को सर इन्होंने प्राइवेट कर दिया। किस लिए किया सर? ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तिरुपुर मीन्स तिरुपुर सिटी और तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है? No, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट। No, not in our limit. You just call commissioner office. तो इनकार कर रहे हैं। अब देखिए ना सर, एसपी बोल रहा है कमिश्नर ऑफिस बात कीजिए, एक बाप भीरम जाकर बात करे। वही हम कह रहे हैं ना सर, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। और उत्तर भारत में आकर के चुनाव लड़ेंगे आप, गर्दा उड़ा देंगे गर्दा। आप आइए आइए, देश के चौकीदार चोर उनको दिल से भगाना है मुझे। ऐसे चौकीदार को नौकरी पे मुझे नहीं रखना है। मजदूर भाइयों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। आंख में सर लाज है, दिद्दा में पानी है बीजेपी वालों को। जाकर के बोलो अमित शाह जी को कि जाकर के उस ऑफिसर पे कार्रवाई करे। हिंदी बोलते जाऊंगा सर, हिंदी बोलते, और किसी के बाप का तमिलनाडु नहीं है, किसी के बाप का नहीं है सर। गरीबों के खून को चूस करके ये लोग सत्ता में आते हैं सर। यहाँ पे आप बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह कहां सोए हुए हैं, किस बिल में दुबके हुए हैं अमित शाह? मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या इस बार की होली मजदूरों के खून से खेलोगे? वहां का एसपी बोलता है आई डोंट नो हिंदी। अरे एसपी तुम हिंदी तुम नहीं जानोगे रे। तमिलनाडु में भाषा की वजह से हिंसा की जो बातें सामने आ रही है, उस पर सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो बिहार सरकार में हो या तमिलनाडु में हो, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो बातें हैं वो फैलाई जा रही है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो लोग पटना जंक्शन पर आए थे, तमिलनाडु से आए थे, और वो कह रहे थे कि हमें निशाना बनाया जा रहा है। संतोष रेणु यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु जाने का आपने फैसला कर लिया है, क्या मामला है भाई? जबकि सरकार और डीजीपी जो वहाँ के हैं तमिलनाडु के, वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कुछ बात है ही नहीं। सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है, करीब 1 सप्ताह हो गया। और जहां तक तमिलनाडु हिंसा की जो बात है, तो वहां के डीजीपी महोदय क्या बोलेंगे? उनको हिंदी आता है क्या? वहां के डीजीपी महोदय या वहां के जो आईपीएस जो ऑफिसर्स जो हैं, त्रिपुर के एसपी से मैंने भी बात किया, त्रिपुर के एसपी से मैंने ही बात किया है, क्या उनको आता है हिंदी? उन्होंने तो साफा कहा कि आई डोंट नो हिंदी। फिर उनको कैसे वो दर्द, वो तकलीफ कैसे मालूम होगा जो उत्तर भारतीयों के साथ अभी घट रही है? इनकार कर रहे हैं वो लोग ना, वो तो इनकार ही कर रहे हैं। इनकार कर रहे हैं, उनके इनकार करने से थोड़े हो जाएगा सर। यहाँ पे हमारे पास फोन कॉल्स आ रहा है ना, हमारे पास तमाम फोन कॉल्स आ रहे हैं। 24 घंटा मेरा फोन बजता है सर, 24 घंटा मेरा फोन बजता है। ये मैं जान रहा हूं ना, वहां पे जिनके ऊपर घटित हो रही है वो जान रहे हैं ना। ये डीजीपी के कहने से क्या हो जाएगा? और रही बात कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो वीडियोज कहां से आ रहे हैं? लोग क्यों भाग रहे हैं सर? और मामले का मामला है। नहीं, जब किसी और मामले का है तो फिर जैसे लोग क्यों भाग रहे हैं? किन्हीं को शौक होता है क्या? किन्हीं को शौक होता है कि जहां से कमा रहे वहां से भागना शुरू कर दें और हम एक जत्था बना करके? सर आग लगी है तभी धुआं उड़ रहा है सर, आग लगी है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं सर, वो तमाम वीडियोज, मेरा वो तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, वो डीजीपी क्या उसको गलत साबित कर सकते हैं? क्या उसका खंडन कर सकते हैं? वो आप बताइए सर। मेरे पास तमाम वो एविडेंस है सर, तमाम एविडेंस। मैंने इसको लेकर के भाजपा के नेता नित्यानंद राय जी से भी मैंने बात करने का प्रयास किया है। मैंने वहां पे त्रिपुर के एसपी से भी बात करने का प्रयास किया। त्रिपुर के एसपी बोलते हैं आई डोंट नो हिंदी। यह है हमारा केंद्र सरकार और गृह मंत्री जी का यह ऑफिसर। सरकार तो स्टालिन की है। स्टालिन को मैंने वोट नहीं किया था सर। सरकार स्टालिन की है। हमने स्टालिन को वोट दिया है। स्टालिन हमसे वोट मांगने आया था। हमसे वोट कौन मांगा सर? उत्तर भारतीयों को छला कौन? चौकीदार चोर है सर, ये चौकीदार छला। मतलब बीजेपी वाले लोग इसमें दोषी हैं? बिल्कुल। केंद्र में कौन है सर?
बीजेपी? आज स्टालिन हमसे वोट मांगने आया है, राज्य का मामला है। तो राज्य का मामला है, यहाँ पे तो देश का मामला है सर, यहाँ पे देश का मामला है। कम से कम बिहार सरकार ने संवेदनशील होते हुए ट्वीट भी किया सर, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या सीएम हो। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? यहां पे आप बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह कहां सोए हुए हैं, किस बिल में दुबके हुए हैं अमित शाह? मैं पूछना चाहता हूं सर, क्या इस बार की होली मजदूरों के खून से खेलोगे? 17 साल तक बिहार में शासन किया बीजेपी, आखिर कौन सी तुमने व्यवस्था किया कि 17 साल में भी हमारे देश के जितने भी मजदूर हैं वो आज तक ग्रसित है? और विशेष करके अगर मैं बात करूं उत्तर भारतीय मजदूरों की, जो मेहनती होते हैं सर, उनको ये नौबत कैसे आ गई? इतना गुस्सा आपको इसलिए आ रहा है कि आपको कॉल लगातार आ रहा है, आप जो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने सर वहां के एसपी से बात किया सर, मैं वहां के एसपी से बात किया हूं। वहां का एसपी बोलता है आई डोंट नो हिंदी। अरे एसपी तुम हिंदी तुम नहीं जानोगे रे? क्या कर रहे हैं? चाहिए जो हिंदुस्तान में रह करके बोलता है कि हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी है ना सर। ये चौकीदार चोर माननीय प्रधानमंत्री हमेशा डींग हाँकते हैं कि देश में सभी लोगों को हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए। और हिंदी में मोहन भागवत ने कहा कि एमबीबीएस की पढ़ाई भी होगी। ये हिंदी में एमबीबीएस का पढ़ाई या कोच का पढ़ाई कराएगा, यहाँ आईपीएस हिंदी नहीं जान रहा है। मैं आपको दिखाता हूं सर, मैं आपको दिखाता हूं। तकलीफ है मुझे क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूं सर, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। दिखाता हूं सर। आप हिंदी में बात कर सकते हैं? You don't know Hindi. Please speak in English or Tamil. Okay. Who are you? Where are you from? नहीं, पटना से बात कर रहे हैं, पटना से, फ्रॉम पटना। Patna. Okay. Patna. Why you are calling here in Tirupur? Who are you? मैंने हिंदी में नहीं बता सकते हैं आप? We don't know Hindi. वहाँ What का do you एसपी want? है सर, ये एसपी है, सुन लीजिए ना, हाँ सुन रहे हैं। देश को सुनाइए ना सर। ये तो प्रॉब्लम है इसकी, नहीं इसकी प्रॉब्लम है ना। कहाँ ये इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर इंग्लैंड में रह रहे हो क्या आप? Who are you, man? Who are you? What do you want? आई एम सोशल एक्टिविस्ट। Okay. Yeah, tell me. Social activities means what do you want from here? सोशल एक्टिविस्ट का भी मतलब पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट का इसको मतलब मालूम नहीं है। और अमित शाह जी आपका आईपीएस है। Speak English or Tamil, man? Why you are speaking in Hindi? Huh? We don't know Hindi. Okay, cut my call. और मैं दिखाता हूं सर, फिर मैंने इससे जो भी हो सकता है, मैंने इंग्लिश में भी बात करने का प्रयास किया सर। हम सर बर्दाश्त नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि हम भी एक मजदूर के बेटा है सर। वणकंगा तिरुपुर एसपी ऑफिस में वणकंगा त्रिपुर एसपी ऑफिस। आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। माई सेल्फ फ्रॉम आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। Okay. As I hear, 2 Bihari person killed by Tamil in Tirupur. Where? In Tirupur? Yeah. You Where know, in Tirupur? Why? When they are killed? 2 Bihari person killed in Tirupur When by they are Tamil. killed? When they are killed? When they are killed? Before 2 or 3 days. Tirupur means Tirupur city or Tirupur district? No, Tirupur City is commissioner control. Tirupur district. No, not in our limit. You just call commissioner office. तो Tirupur इनकार कर रहे हैं। अब देखिए ना सर, एसपी बोल रहा है कमिश्नर ऑफिस बात कीजिए, एक बाप भीरम जाकर बात करे। search in Google. Tirupur तुम किस लिए हो एसपी? Okay. Tirupur city commissioner office. It is You just ask that. It is SP office Moilamana. This is SP officer, but you can search in Tirupur city commissioner office. This is not commissioner office, okay? Okay. सर सब के सब मिले हुए हैं सर, सब के सब मिले हुए हैं, इसलिए कि बिहारी हैं लोग। इसलिए कि उत्तर भारतीय है सर। और उत्तर भारत में आकर के नरेंद्र मोदी जी आप बनारस में वोट मांगिएगा बनारस में, और उत्तर भारतीयों के खून से होली खेलिएगा आप, हैं? काहे गए लोग बाहर? इसलिए क्योंकि आपने कहा था
कि हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है सर। तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशंस को सर इन्होंने प्राइवेट कर दिया। किस लिए किया सर? ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। सरकारी संस्थान में ना आरक्षण है सर, ये लोग सरकारी संस्थान को ही खत्म कर दिया ताकि आरक्षण का प्रावधान ही खत्म हो जाए। इसलिए लोग क्या है सर, हर अकाउंट को बोला था कि 15 लाख रुपए आएगा। आप कह रहे थे कि वहां बीजेपी के विधायक हैं उस इलाके में जहां हिंसा हुई है। वही हम कह रहे हैं ना सर, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। पुलवामा हमला करवाएगा ये, और उत्तर भारत में आकर के चुनाव लड़ेंगे आप, गर्दा उड़ा देंगे गर्दा। आप आइए आइए, देश के चौकीदार चोर चौकीदार जो कि देश की रक्षा नहीं कर सकते, उनको देश से भगाना है मुझे। ऐसे चौकीदार को नौकरी पे मुझे नहीं रखना है, नहीं रखना है। अपने मजदूर भाइयों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। इन चोरों को क्या मालूम, ये लोग चौकीदार बन करके बैठ गए सर। बीजेपी के जितने विधायक आज विधानसभा कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये लोग आंख में सर लाज है और दिद्दा में पानी है बीजेपी वालों को। जाकर के बोलो अमित शाह जी को कि जाकर के उस ऑफिसर पे कार्रवाई करे। क्या तमिलनाडु इस देश से बाहर है सर? क्या तमिलनाडु के गृह मंत्री है कि नहीं अमित शाह जी? क्या उनके कैपेसिटी से बाहर हो गया तमिलनाडु? बताइए। कभी गुजरात में होता है, इसका बीज बोया गया सर गुजरात से, इसका बीज गुजरात से बोया गया सर। अल्पेश ठाकुर और कौन कौन क्या क्या गुजरात यहाँ बिहारी छात्रों को भगाया था, बिहारी छात्रों को भगाया गया था, वहीं से इसका बीज बोया गया और ये वृक्ष बन करके और पूरे देश में उत्तर भारतीयों को तबाह कर रही है सर। आप कब जा रहे हैं वहाँ? 7 तारीख को सर। 6 तारीख तक का मैंने समय दिया, अगर 6 तारीख तक अगर जो हिंसा नहीं रुकी, 7 तारीख को मैं अपने मजदूर भाइयों के पास आ रहा हूं और ताकत है जो मेरे पे तलवार और कटार चलाता है, देखता हूं मैं। आप भी हिंदी बोलते वहां जाएंगे, कहीं कुछ हो जाए? हिंदी बोलते जाऊंगा सर, हिंदी बोलते। और किसी के बाप का तमिलनाडु नहीं है, किसी के बाप का नहीं है सर। तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु, जो बहुत ज्यादा गुस्से में उनका कहना है कि जो बिहारी मजदूर है उन पर अत्याचार हो रहा है। और मैंने पुलिस के पर जो लोग हैं यानी तिरुपुर के जो एसपी है उनसे हमने संपर्क किया, हमने आपको दिखाया और सुनाया भी कि वो इनको पहचानने से पहले इनकार कर रहे हैं। जब दूसरी बार इन्होंने अपनी पहचान बताई तब उन्होंने ये कहा कि आप कमिश्नर से बात कीजिए। यानी वहाँ सारा जो मामला है उसको लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं ये लाजमी है, लेकिन वहाँ की जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वो इनकार कर रही है। लेकिन मैंने सर नित्यानंद राय जी को भी मैसेज किया है। अच्छा हाँ सर, मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये लोग क्या बात करेंगे सर, गरीबों के खून को चूस करके ये लोग सत्ता में आते हैं सर। मैं आपको दिखाता हूं सर, नित्यानंद राय जी को भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन ये लोग नींद की गोली खा करके आराम से ऐश मौज करते हैं। मैंने सर लिखा है सर, मैं संतोष यादव बोल रहा हूं, संतोष रेणु भी मैंने नहीं लिखा सर, ताकि ये लोग नहीं समझे कि कोई राजनीति कर रहा है। देखिए सर, मैं संतोष यादव बोल रहा हूं सर, प्रणाम। तमिलनाडु में हो रहे उत्तर भारतीयों पर हिंसात्मक घटना पर संज्ञान कब लेंगे, इस मसले पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं सर। लेकिन सर डबल टिक लगा हुआ है, डबल टिक लगा हुआ है सर, लेकिन कोई बातचीत नहीं। इन लोगों को मजदूरों से कम मतलब रहा सर। ये लोग गरीबी से नफरत नहीं, गरीबों से नफरत इन लोगों को है। गरीबों को देश दुनिया से मिटाना चाहते हैं ये लोग। तो संतोष रेणु ने ऐलान किया कि 6 तारीख तक अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होती, हिंसा अगर नहीं रुकती है तो 7 तारीख को ये तमिलनाडु जाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब जो मजदूर परिवार के लोग हैं उनके साथ हम हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृहमंत्री अमित शाह को, नित्यानंद राय जैसे लोगों से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप, इसलिए कि उत्तर भारतीय की बात आप करते थे, लेकिन इस वक्त जब हिंसा हो रही है, जब उन लोगों पर ज्यादती हो रही है तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए आग बगूला है, गुस्से में है, दर्द बयान कर और कह रहे हैं कि मैं तमिलनाडु जाऊंगा और वहां के प्रशासन में, सरकार में बैठे हुए लोगों से जवाब मांगूंगा।